नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहपुरा से आ रही है। मनोहरपुर कस्बे की डीसीपी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 8 का छात्र लकी यादव विद्यालय के छात्रावास में रहता था। लकी यादव ने किसी विद्यार्थी से पेंसिल मांगी तो अध्यापक सुभाष यादव ने लकी को लोहे के डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे बच्चों के हाथों में चोट लग जाती। लकी यादव ने स्कूल के संस्थापक से मामले की सारी बात बताई है तो उन्होंने अपने पिता को फोन करके बताने से मना किया, लेकिन पूरी रात लकी को नींद नहीं आई। उसने सुबह अन्य किसी विद्यार्थी का फोन लेकर पिता को फोन किया और पूरे मामले की जानकारी दी। विद्यार्थी के पिता रामचंद्र यादव ने विद्यालय के संस्थापक को कई बार फोन करके जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन विद्यालय संचालक ने फोन रिसीव नहीं किया। मामला गंभीर होने पर विद्यार्थी के पिता रामचंद्र यादव ने मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लकी यादव छपुड़ा खुर्द निवासी का रहने वाला है। मैं लकी यादव डीपीसी स्कूल मनोहरपुर में पढ़ता हूँ। 16 तारीख को मैं 5 बजे लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। मैंने किसी बच्चे से पेंसिल मांगी तो सुभाष जी सर आकर मुझे लोहे के डंडे से बुरी तरह से पीटने लगे। फिर बच्चों ने साथ राम जी सर को बुलाया, उन्होंने मेरे को धमकाया और बोले फोन नहीं करना है घर वालों को। फिर मेरे सारी रात दर्द होता रहा, मैं रोता रहा। फिर सुबह मैंने किसी का फ़ोन लेके मेरे पापा को फ़ोन किया। मैं रामचंद्र यादव, छापड़ा खुर्द निवासी, मनोहरपुर डीपीसी स्कूल में 8वीं क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है। उसका नाम लक्की बाड़ीगर है। जो 17 तारीख को उसकी कॉल आई 2-3 बजे के करीब। भाई रो रहा था वो, भाई मेरे को सर ने पीटा, सुभाष जी सर ने लोहे के डंडे से बहुत बुरी तरह पीटा। तो मैं वहाँ गया, उन संस्था वालों से बात की, किसी ने कॉल नहीं उठाई संचालकों ने, और वहाँ थे उनसे बात हुई तो वो बोले भाई जाओ करना है वो कर लो। और दूसरे जो कॉल से कॉल करवाई हनुमान साई जी को, तो वो बोले मर भी जाते हैं, क्या होता है, सब फैसला ही होता है। और साधु राम जी ने भी कॉल नहीं अटेंड की, मैसेज के व्हाट्सएप के किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की, कोई रिप्लाई नहीं। और फिर हम गए 17 को लेके आए, 18 को थाने पहुँचे तो थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और थाने वालों ने उनको बुलाया तो कोई नहीं आया। और फिर हम गए 19 तारीख को, सुबह से वहाँ शाम तक बैठे रहे, कोई रिपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर विधायक साहब को कॉल करके हमने हमारे विराटनगर विधायक साहब कुलदीप धनखड़ जी से कॉल करवाई तो शाम 7 बजे हमारी रिपोर्ट दर्ज की। सर, जो लक्की यादव था उसके कुछ हाथ पे चोट आई थी 2 दिन पूर्व, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, हमारा जो लाइब्रेरी के अंदर जो टाइम रहता है रात को 4 से 8 रहता है टाइम, उसके अंदर वो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वहाँ पर उसने थोड़ी बहुत शरारत की तो टीचर ने धमकाया था वहाँ पर। उसके पास एक मतलब जो अभी नया टीचर आया था, हमने यहाँ पर है ना हमारे अनुसार में यहाँ पर दंडा भी वर्जित है, बिल्कुल भी किसी भी क्लास में हम बार बार कॉमन निर्देश में और इन चीज़ों में हम बार बार डालते रहते हैं। प्रार्थना सभा के अंदर भी हम बताते हैं कि डंडा और बच्चे की पिटाई वर्जित है। और ये उसने मतलब नादानी में उसने टीचर ने गलती की है, मानवीय भूलवश हुआ है और उसने माफ़ी भी मांगी है। टीचर्स नया था और उसका उद्देश्य नहीं था ऐसा, और वो एक कोई छोटा सा एक पत्ता सा कोई पाइप वहाँ पर वाइपर का लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था, उससे धमका रहा था। उस बच्चे ने उसको पकड़ लिया और पकड़ उसमें नुकीला था, उससे थोड़ा सा छिल गया उसके, और उसके कहीं लगी नहीं है। और मैंने फिर घटनाक्रम की पूरी जानकारी वहाँ पर बच्चों से भी ली थी और उसी समय मैंने बच्चे को तुरंत मेरे पास कॉल आते थी, क्योंकि मैं 5:15 बजे तक यहाँ पर था। घर पहुँचते से मेरे पास पीटीआई की सूचना ही थी और मैं तुरंत वापस आया था। उसको ट्रीटमेंट के लिए मैंने भेजा था और नॉर्मल थी, इसलिए मैंने उसको पीटीआई जी को बोल दिया था पेरेंट्स को सूचित कर देना। पेरेंट वो कारणवश उन्होंने सूचना नहीं दी होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।